परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा करते हुए हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से सुनने वाले सभी श्रोताओं के साथ अपना विशेष स्नेह अभिवादन बांटता हूँ। यूहन्ना की पहली पत्री के दूसरे अध्याय के 27वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। इस अनुग्रहित वचन में से हम में बने रहने वाला अभिषेक, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए प्रभु परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। इस वचन की भूमिका को ना समझकर इसे पढ़ने वाले व्यक्ति में अहंकार का भाव आना संभव है। इसका कारण यह है कि यीशु मसीह के द्वारा मैंने अभिषेक पाया है, इसीलिए किसी को भी मुझे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं। जो अभिषेक मुझ में बना रहता है वही मुझे सब कुछ सिखाएगा, ऐसी सोच का आना संभव है। इसीलिए इस वचन को लिखे जाने की अवस्था भी इस वचन के समान उतनी ही महत्वपूर्ण है। AD 90 में इस लेख को लिखे जाने के समय जब विश्वास बढ़ता और फैलता जा रहा था, तब बुरे उपदेश भी उसी समान बढ़ रहे थे। इसलिए सच्चे विश्वास के विरुद्ध आने वाली चुनौतियों को हराने के साथ विश्वास में स्थिर बने रहने वालों को धीरज देकर सुदृढ़ करना ही प्रेरित यूहन्ना का इस लेख को लिखने का बड़ा लक्ष्य था। मुझे सुनने वाले श्रोताओं के साथ एक बड़ा उपदेश जो मैं बांटना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप सत्य वचन के साथ एक अच्छी सहभागिता निभाने वाले व्यक्ति हैं, तो हर एक वचन जो आप पढ़ते हैं, अगर उसकी भूमिका को भी समझकर पढ़ते हैं, तो वह आपके आगे के मसीही जीवन को सुदृढ़ करके सत्य वचन की व्यवस्था को वास्तव में समझाकर उसे गहराई में समझने की कृपा का सम्मान परमेश्वर हमें देंगे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाया हुआ अभिषेक ही हमें प्रभु यीशु मसीह में बनाए रखता है। इस सांसारिक यात्रा में कई बार जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी सहभागिता भंग हो जाती है, तब परमेश्वर से हमारे पापों की क्षमा और शुद्धिकरण पाने के बाद वापस उस सहभागिता में लौटकर और सामर्थ्य के साथ उस सहभागिता को पुनः स्थापित करने के लिए यह अभिषेक हमें हमेशा प्रेरित करता है। कोविड-19 या कोरोना के इस समय में विश्वासी समूह को कई उपलब्धियां और उसी प्रकार कई हानियां भी पहुंची हैं। इसने जब अनेकों को थका दिया तो उसी समय अनेकों लोग बढ़ने पाए। आगे क्या करना है यह ना जानते हुए एक उपदेश या एक निर्देश का इंतजार करने के समय में कलीसिया के पास्टर या संगी भाई या विश्वासी कोई भी साथ ना होने पर परमेश्वर की संगति में घुटने टेक कर पाए हुए अभिषेक के द्वारा मिलने वाले उपदेश को स्वीकार करने वाले अनेकों लोग इन समयों में हुए। यहाँ अभिषेक तुम्हें सिखाएगा, इस पद के अंग्रेजी भाग पर आप गौर कीजिए, द अनॉइंटिंग टीच यू ऑफ ऑल थिंग्स। एक एक दिन पवित्र आत्मा के अभिषेक द्वारा अच्छी सीख और जीवन के अनुभवों को समझकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। हम ऐसे अनेकों उदाहरणों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि पवित्र आत्मा ने ही उन लोगों को जिन्हें संसार की राय में शिक्षा और परिपक्वता नहीं थी, उन्हें संसार के अच्छे शिक्षा, ज्ञान और समझ वालों से भी बढ़कर बनाया है। इस जगत की डिग्री हासिल करने के लिए योग्यता का प्रमाण देना अगर आवश्यक है, तो हम खुद को अगर प्रभु के हाथों में दे दें, तो हम में कोई भी योग्यता देखे बिना हमें उपदेश देकर जिस मार्ग पर चलना है वह मार्ग दिखाने के लिए हमें दी गई पवित्र आत्मा हमें चलाने में सक्षम है, ऐसा आज हम जानने पाए। 2019 के नवंबर महीने में बाइबल सोसाइटी के द्वारा एक विशेष पठन में इंग्लैंड और वेल्स के सिर्फ 18% लोग ही ऐसा सोचते थे कि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में अत्यंत जरूरी है। लेकिन 2020 के अंत में अलग अलग बाइबल अध्ययन के एप्लीकेशंस में यह सामने आया कि 74% लोगों को परमेश्वर के साथ बंधन को नया बनाने के लिए बाइबल ने स्वाधीन किया है। बिली ग्राहम इवेंजेलिकल एसोसिएशन के मौजूदा अध्यक्ष फ्रैंकलिन ग्राहम ने प्रकट किया है कि 2020 में उनकी सेवकाई के द्वारा 17 लाख लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। मेरे प्रिय मित्रों, पिछला समय ऐसा समय था जिसमें हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा पाए थे। अब जब हम जा पा रहे हैं, तब भी नियमों का पालन करते हुए परमेश्वर की आराधना करने के लिए और साथी विश्वासियों के साथ मिलने जुलने की सहभागिता की आज़ादी ना होने पर भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ अच्छी सहभागिता स्थापित करके
उसके उपदेशों के अनुसार आत्मा से भरकर अभिषेक में चलने के लिए प्रभु परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।